तो ऐसे बहुत सारे बोर्ड समिति आपने सुना होगा। देखो जब पुलिस वाले होते हैं, हर जिले के अंदर हर थाने में एक पीस कमेटी होती है, शांति समिति होती नहीं होती है। जब जिले में कहीं कोई ऐसी बात होने की संभावना होती है तो सबसे पहले जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वो उस समिति को बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, है कि नहीं है। उनको अपनी बात बताते हैं, उनसे समन्वय अपना स्थापित करते हैं। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका। हाँ, आपके जो भी आपके अंदर में आपके अधीनस्थ हैं, आपके सहयोगी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए निर्देशिका यानी एक पुस्तिका टाइप का बनता है, जिसमें कि सब तमाम जो कर्मचारी होते हैं उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, पूरे महीने कैसे काम करेंगे, क्या क्या कोई जिम्मेदारी है, जो विभाग का जो टारगेट आता है योजनाओं का उसको कितना पूरा करना है, कब पूरा करना है, फंड रिलीज के बारे में, टारगेट बेसिस वर्क, तमाम वो निर्देशिका तैयार होता है और उसके अनुसार वो काम करते हैं। और हर जिले में बड़े अधिकारी जो उसको है मंथली रूप से या वीकली रूप से उसकी रिपोर्टिंग भी करता है। आप देखा होगा अधिकारी बिजी है, मीटिंग में है, साहब क्या कर रहे हैं, साहब मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, तो चर्चा होता है। आप वो निर्देशिका मांग सकते हो। जैसे मान लिया आपने किसी विभाग में आरटीआई लगाया और वो आपको कहा साहब ये तो हमारा काम नहीं है, उनसे पूछो साहब आपके लिए, आपके विभाग के लिए जो आपके उच्च अधिकारी जिले में है उनके द्वारा क्या निर्देशिका बनाया गया है आपको करने के लिए, पूछिए वो उनसे एक बार, डालिए आरटीआई। नेक्स्ट, प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रति कर की प्रणाली में है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो। अब देखिए कई बार जब आप लोग किसी अधिकारी के तनख्वाह के बारे में पूछते तो क्या जवाब गोल मोल मिलता है ना, वो बोलते हैं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ढूंढा ठिकाना ऐसा बोलते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ना, कि जो कर्मचारी अधिकारी उनका मासिक पारिश्रमिक क्या है, क्या दे रहे हैं उनको आप, ठीक है, वो तमाम जो व्यवस्था से संबंधित है किस तरीके का आपने बनाया हुआ है उसके बारे में भी आप यहाँ पर देखिए ये बताने के लिए बाध्य हैं। इसका लेखा जोखा को रखना होगा, आप इसके बारे में ट्रेजरी से जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए ये वाला पढ़िए। सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट। मतलब आप देखिए जितनी भी योजना से मैंने बताया था शुरू में, जितनी भी योजनाएं आती हैं आप उस योजना को कैसे जिले में जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए कितना बजट आया, उसको कैसे आपने वितरण किया, कि क्या आपने योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने, क्या आपने तरीका अपनाया, क्या आपने संसाधन इस्तेमाल किया, उसकी तमाम रिपोर्ट, उसकी तमाम विशेषताएं जो आपने की हैं उसका कोई पुस्तिका, निर्देशिका, उपदेशिका जो आपने बनाया है, और आपने जो बजट बनाया अपने जिले का तमाम चीज़ों का वो कितना है, हर जिले में काम से संबंधित आता है पैसा, तो कितना हुआ, कितना बांटा, कितना बचा। आप देखते ना भाई बजट बच गया, बजट वापस हो गया या बजट खत्म हो गया, इसके बारे में भी ये इनको अपना हिसाब किताब इनको रखना है, ठीक है। आगे ये वाला सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं। सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, इसमें आवंटित बजट और ऐसे कार्यक्रमों में फायदा ग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हो। आप मतलब ऐसे कार्यक्रम जिसका आप निष्पादन कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं या खर्च करने वाले हैं, है ना, तो उसको आप कैसे आवंटित कर रहे हैं, उनको ऐसी मान कोई पैसा आता है बांटने के लिए, कोई राशि आती है किसी योजना के संबंध में, भाई इस योजना का जो राशि है वो ये है, इससे ये काम होना है। मान लीजिए शौचालय का योजना है, 12,000 रुपये तो आपको देना है, शौचालय बनना है, तो आप वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे लोगों को इसका जो है जो बेनिफिट है जो लेने वाले हैं वो किस तरीके से इसका बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, वो तमाम प्रक्रिया, वो तमाम बातों से संबंधित आपको ब्यौरा रखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखेंगे हर विभाग में जब ऐसे काम होते हैं उसका फाइलें वगैरह बनता है, और पूछ सकते हैं भाई जिले में जो ये इतना पैसा बटा फलाने स्कीम का, जो इसके स्कीम का बटा वो किस तरीके से बांटा गया, उसके लिए आप द्वारा किस तरह के
प्रणाली का या व्यवस्था का जो है बनाया गया या इसका इस्तेमाल किया गया, कैसे आपने लोगों को उसको वितरण किया, क्या आपने लोगों को बुला के दिया, कैसे आपने डेटा उनका कलेक्ट किया, ठीक है, जो का अकाउंट में पैसा गया तो कैसे आपने अकाउंट उनका नंबर उनका लिया, तमाम चीज़ें आप जो डिटेल है उसका आप उनसे पूछ सकते हैं जिनको ये बेनिफिट मिल रहा है। आपको बताऊं, देखिए प्रधानमंत्री आवास जो है ना, उसका पैसा लोगों के खाते में जाता है, डायरेक्ट जाता है, ठीक है। उसका लेखा जोखा बीडीओ ऑफिस ले लेता है ना, जो उससे बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास जाता है डेटा पूरा वहाँ पर। लेकिन कई बार आप सुनते हैं कि प्रधान ने उसके खाते का पैसा ले लिया। अरे भाई सवाल ये है, जब पैसा मेरे खाते में आया तो प्रधान कैसे ले लेगा? प्रधान तो मेरे खाते में जाकर हमसे निकलवाएगा ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो सीधे लोग बेचारे हैं उनसे भी जाके पैसा निकलवा लेते हैं, वो उनको दे देते हैं। वो लगता है कि ये पैसा प्रधान ने भिजवाया हमको, नहीं, ये पैसा सरकार द्वारा आपके खाते में डाला गया। लेकिन उनको बेवकूफ़ बनाया, वो इतने सक्षम नहीं है, इतना वो सोच नहीं पाते। वो लगता है कि नहीं, जब ये तो पैसा प्रधान ने ही भिजवाया है तो ये तो दे रहा ले रहा है, इसका हक है ये ऐसा भी चलता है बहुत जगह पर। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें है ना एक चीज और करते हैं, प्रधान होते हैं वो गांव वालों को ये बोलते हैं जिसका जो मकान आ गया कि तेरा मकान मैं बना देता हूँ और जो पैसा है वो मेरे को दे दे। बहुत तरीके, मैंने कहा ना, बहुत सारे चालाक लोग, दुष्ट लोग बहुत जगह पर हैं जो ऐसा हो रहा है। कल मैं एक मनरेगा का रिपोर्ट देख रहा था, तो अपने एक मेरे मित्रों के पास बैठा था, तो वहाँ पे जब मैंने उनको दिखाया था, बोले रीति तो इतने लोग हमारे गाँव में काम करते हैं, मैं इनको जानता ही नहीं, हमारे गाँव के है ही नहीं, और वो मनरेगा में लगातार काम करने उनका पैसा निकल रहा है। सोचिए आप, तो देख के चौंक गए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि विजय जी, आप ये जो काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, कितने लोग इसको जानते हैं? कोई जानता ही नहीं कि यहाँ से रिपोर्ट निकल सकती है। अगर आपको ये मालूम पड़े साहब कि आपके घर में चोरी हो गया, तब आप फट से पहुंचते हो कहाँ? थाने, भाई रिपोर्ट लिख दो। लेकिन आपके पीछे आपके गांव का पैसा कोई चुट्टे बदमाश हरामी खा जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे मालूम करेंगे। इसीलिए जागरूकता के साथ साथ जानकार होना बहुत जरूरी है। मेरा जो मिशन है वो ये नहीं कि आप सिर्फ जागरूक हो जाए, नहीं, जानकार होइए। क्वालिफिकेशन में और एजुकेटेड में फर्क है। आप क्वालिफाइड है, आपके पास डिग्री होगा, लेकिन आप एजुकेटेड है मतलब आप सब कुछ जानते हैं, बहुत से बारे में जानकारी करते रहते हैं। मैं इसके बारे में जानता हूं बिकॉज आई एम एजुकेटेड, मुझे पता है ये कैसे होता है, इसको बोलते हैं एजुकेटेड, मुझे मालूम है इसके बारे में जानकारी पूरी है। तो हम डिग्री होना बड़ा मानकता नहीं कि आप सब कुछ आप जानते ही होंगे। क्या इस विषय के आप जानते हो? यही है आपका रियल एजुकेशन है कि आप किसी की हेल्प कैसे कर सकते हो, मदद करने का तरीका क्या है। देखिए, ये पूरा जो कानून जो भी लोग सीख रहे हैं, धारा 441B का जो पूरा हम देख रहे हैं, ये तमाम चीजों में अधिकारी बंधे हुए हैं, इनकी बाध्यताएं हैं। आगे पढ़िए। अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां। अब कोई मान लीजिए कोई कहीं छूट हो दे रहा है, सरकार आपके जिले में अधिकारी कुछ दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, कुछ ऐसा, क्या अनुज्ञा पत्रों का समझते हैं मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे हिंदी में? आप देखते हैं कोई फॉर्म वगैरह निकलता है ना, फॉर्म वगैरह निकलता है। हाँ, अनुज्ञा पत्र मतलब सर आज्ञा पत्र होता है। हाँ, कोई फॉर्म निकलता है, कोई आदेश निकलता है, और किसी तरह का वो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे संबंधित तमाम जो डिटेल है, या कोई उन्होंने रियायत किसी को दिया, किसी योजना के तहत कोई उनको छूट दिया है। जैसे आप देखो बिजली विभाग में अक्सर छूट आता रहता है ना, महीने में, मतलब इस साल में 1-2 बार आता रहता है कि भाई ये चीज़ माफ फलाना ये, तो वो सब चीज़ों का डिटेल के बारे में है। नेक्स्ट। किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो। ये बहुत इजी है, किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरा भी दे सकते हैं वो, ठीक है, और उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो। तो जो भी, जैसे शुरू में हमने पढ़ा कि जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास होता है वो उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित भी करें और उसको वेबसाइट पर डालें। किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरा भी उनको बढ़ाना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हो सके तो उसको डिजिटाइज किया जाए। नेक्स्ट। सूचना अभी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के
यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है। हाँ, यदि सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं, मतलब एक ऐसा मतलब यहाँ कुछ अद्भुत लिखा हुआ है, मतलब इतना आप डॉक्यूमेंट जो इसमें बताया जा रहा है आप उसको इतना तैयार कर दो, हो सके तो कोई लाइब्रेरी खोल दो, पुस्तकालय खोल दो, जहां आम जनता जाकर वो तमाम जानकारी स्वयं जाके देख सके और उसका घंटा समय भी आप तय कर दो, उसको RTI लगाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कितने ऐसे जिले हैं जहां ये खोला गया, ये सवाल है, जहां एक आम आदमी जाके उसको पता सब यहाँ इस कार्यालय में जाएंगे, यहाँ पर एक पुस्तकालय होगा जहाँ पर जिले के तमाम जो अधिकारी काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हर वो डिटेल यहाँ हमको जाके फाइल्स में देख के मिल जाएगी। ऐसा है क्या? यही तो करना है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट। नाम, पदनाम और अन्य विशिष्ट। अब ये जो वाली बात है, अभी गोविंद जोनवाल ने RTI लगाया, उनका डाला मैंने वीडियो, देखी वीडियो लगाता चल रहा, हिट हो रहा है वीडियो बहुत उनका। तो लोक सूचना पदाधिकारी जिले में कौन कौन हैं, उनका नाम, उनका पद नाम, उनकी विशिष्टियाँ, उनके ब्यौरे, है ना, उनकी विशेषता क्या है, किस पद पर हैं, क्या करते हैं वो, ये सब हर विभाग के बाहर एक दीवार पर कम से कम तो ये लिखा तो होना ही चाहिए। ठीक है, लोग ढूंढते रहते हैं, मुझसे पूछते कौन है प्रथम अपील अधिकारी, तो हर विभाग के बाहर वह उसका जो सूचना अधिकारी है वो, उसका अपील अधिकारी कौन है वो, और उससे संबंधित और कौन कौन से जो उसके संबंधित विभाग हैं, संबंधित हैं, वहाँ कौन कौन PIO है, वो सब का ब्यौरा वहाँ पर वॉल पे लिखा होना चाहिए। कम से कम ये तो वो आप लोग जरूर लगवाइए, अपने अपने जिले के अंदर लागू कराइए। ठीक है, और उसको जो भी अन्य पद दे रखे हो उसका विवरण भी कर। हाँ, वही। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पर सर, ऐसी अन्य सूचना जो विदित की जाए प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रतिवर्ष में अद्यतन करेगा। हाँ, इसको आप बताइए सुमन जी, क्या है ये? सर जो ये ऊपर के पॉइंट है, इनसे संबंधित कोई भी सूचना हो, इनसे अलग जो भी कोई सूचना हो जो विभाग के अंदर हो, उसको विभाग प्रकाशित करेगा और इसमें हर साल या प्रकाश डाला जाएगा कि क्या 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 उन्होंने किया है, अलग अलग प्रकाशनों के माध्यम से वर्णन किया है। जी, मतलब प्रत्येक वर्ष आप ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो ये दे रहे हैं इसके बारे में आपको प्रकाशन भी करना है, मीडिया में डालना है, हो सके तो उसका कोई सम्मेलन करके इसकी मीटिंग में लोगों को बताना है। ठीक है, और ये धारा 4 जो है सभी जगह लागू है, यहाँ तक कि आयोग में भी लागू है, मतलब लोगों को RTI लगाना ना पड़े, कम से कम लगाना पड़े, इसलिए ये 17 बिंदु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। अब ज़रूरत है कि हम लोग आप लोगों से चर्चा करें। ठीक है, मैं चाहूँगा कि अब आप लोगों के बिंदु भी अब लिए जाएं। ठीक है, आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।